नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के गणित विषय का 17वां पाठ वृत्त, जीवा एवं चाप। आज हम इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र बिंदु O है और यहाँ पर एक विभिन्न रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, वृत्त के किस भाग को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक वृत्त दिखाई दे रहा है। O केंद्र वाला वृत्त है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि, ये जो है उसकी वृत्त की परिधि है। केंद्र से परिधि तक का जो रेखा खींची गई है, यानी O और D, यह त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से होकर जो ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर परिधि और दूसरी तरफ होकर जाती है, ये रेखा, ये व्यास है। ये भी ध्यान में रखिए कि त्रिज्या से दुगुना होता है व्यास। मान लीजिए इस त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई उसकी दुगुना होगी। किसी प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है या व्यास AB व्यास है, अगर यह 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। वृत्त परिधि से वृत्त के केंद्र से न होते हुए जो रेखा खींची गई है, कोई भी रेखा खींचिए जो कि वृत्त के केंद्र से होकर न जाती हो, उसे जीवा कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इस खाली जगह में भरना है। आकृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में खाली जगह भरिए। रेखा OD वृत्त की त्रिज्या है। OD वृत्त की त्रिज्या है। रेख AB वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास है। रेख PQ वृत्त की जीवा है। PQ ये वृत्त की जीवा है। DOB यह केंद्रीय कोण है। DOB यह केंद्रीय कोण है। इसके आधार पर यहाँ पे लघु चाप AXD, चाप BD, DX, XA, BX ये लघु चाप हैं। दीर्घ चाप PAB, इसी तरह जो भी अन्य दीर्घ चाप है PDQ, PQA। अर्धवृत्त का चाप ADB। अर्धवृत्त माने इसके द्वारा वृत्त के दो भाग होते हैं, यानी इधर का जो भाग है ये भी अर्धवृत्त है और इधर का जो भाग है ये भी अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का चाप ADB, AXB। यम चाप DB बराबर यम कोण DB चाप DB। ये जो चाप है इस चाप के इस कोण के माप के बराबर होगा। इस चाप का माप इस कोण के माप के समान होगा। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि इसी के आधार पे हमें आगे प्रश्न संग्रह को हल करना है। चाप DAB बराबर 360 अंश। DAB बराबर 360 अंश। पूरे वृत्त का जो बराबर कितना होगा, DAB का माप 360 में से DAB को घटा देंगे तो जितना आएगा, क्योंकि पूरे वृत्त का जो कोण होता है, ये पूरे वृत्त का कोण का अंशात्मक माप 360 अंश होता है। आगे कुछ वृत्त के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, उसे हम देखेंगे। वृत्त की जीवा का गुणधर्म। वृत्त की जीवा को प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ आर्टिकल, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। O केंद्र वाले वृत्त की रेख AB जीवा खींचिए, ये जीवा है। O केंद्र से AB रेख पर OP लंब खींच लिए, OP लंब खींचा, इसका माप 90 अंश। रेख AP तथा PB की लंबाई नापिए, AB और PB की लंबाई मापिए। इस प्रकार से अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है
कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर जो भी लंब डाला जाएगा वह इस जीवा को दो भागों में बांटता है। अगर इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पी बी की लंबाई 4 और ए पी की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे ये हमको बताया गया है। इसके अनुसार हमें प्रश्न संग्रह के प्रश्नों को हल करना है। दूसरा एक और दिया गया है इसकी कृति कि वृत्त के केंद्र से वृत्त में स्थित जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। इसके केंद्र से इस जीवा पर जो मध्य बिंदु को जोड़ते हैं तो उसे लंब कहा जाता है। इसके आधार पर हमें प्रश्न संग्रह 17.1 के प्रश्नों को हल करना है। 17.1 का पहला प्रश्न है, पी केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। रेख पी क्यू लंब जीवा ए बी, तो रेख क्यू बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। माने ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है और इस पर एक जीवा खींची गई है, एक लंब खींचा गया है इस पर पी क्यू। इस लंब का नाम है पी क्यू लंब ए बी, तो क्यू बी की लंबाई और इसकी लंबाई दी गई है। इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संग्रह 17.1 का पहला प्रश्न, इसमें दिया क्या गया है, रेखा की लंबाई रेख ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, पी क्यू लंब ए बी, जो पी क्यू है ए बी पर लंब है। रेख क्यू बी बराबर 1/2 गुणे ए बी, यानी वो उसकी आधी होती है। 1/2 गुणे 13 बराबर रेख क्यू बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में 48 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची गई, तो वृत्त के केंद्र से वह कितनी दूरी पर होगी। मानी इसकी लंबाई ये दी गई है और इसकी ये लंबाई दी गई है और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी दूरी पूछी गई ओ, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पूछी गई। तो बाकी इन सब का नाम हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं, ए बी पी क्यू या कुछ भी, इसका नाम हम रख के इस आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसे हल किया गया है, इसको इस प्रकार से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 2 सी डी, अभी इसका नाम हमने अपनी इच्छा से रखा है। इस जो जीवा है इसका नाम सी डी है। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है। ओ डी सी डी 48 सेंटीमीटर दी गई है, ओ डी 25 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। ओ पी मालूम करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको मालूम करनी है। ओ पी लंब सी डी, ओ पी लंब सी डी ये है। तब रेख पी डी बराबर 1/2 लंब सी डी, रेख सी डी 1/2 सी डी, ये सी डी का 1/2 क्या है पी डी। पी डी जो है इस पूरी लंबाई का आधा है, जैसा कि हम लोग पहले इसके वृत्त के गुणधर्म को पढ़ चुके हैं। 1/2 गुणे 48, तो रेख पी डी बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर इस पर ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा तो जो लंब होता है वो 90 अंश के कोण पर लंब बन रहा है। तो अब इस आधार पर पाइथागोरस का जो सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे। ये इसकी एक भुजा हो गई, ये इसकी एक भुजा हो गई, ये कर्ण हो गया। तो वहाँ पर इस सूत्र के द्वारा अब इसकी लंबाई 24, हमको पी डी की लंबाई 24 मालूम हो गई और ओ डी की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी हुई है। दो चीज़ों के हमको लंबाई मानी, एक रेखा और एक लंब की लंबाई हमको विकर्ण की कर्ण की लंबाई मालूम हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ओ पी डी में यम कोण P बराबर 90 अंश, ये कोण जो है ये 90 अंश का कोण हो गया।
तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OD का वर्ग बराबर PD का वर्ग धन OP का वर्ग, OD का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PD का वर्ग। तो ये है 25 दिया हुआ है, 25 का वर्ग फिर 24 का वर्ग किया धन OP का वर्ग। OP का वर्ग हमको मालूम करना है तो इसको लिए यहाँ रख देंगे। तो 25 में से यहाँ जो धन था तो वहाँ ऋण हो जाएगा, 25 का वर्ग ऋण 24 का वर्ग, तो 25 का वर्ग करने 425 ऋण और 24 का वर्ग करेंगे तो 576, इसको घटाएंगे तो 49। अब इसको करणी में लिखेंगे, OP करणी में 49, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न हमारा पूछ रहे हैं कि यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा वह वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या हो जाएगी। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका आधा हो जाएगी, यानी 12 हो जाएगा। और ये हमको दिया है, यानी जो अगर हम इसको पाइथागोरस का त्रिभुज मानते हैं तो इसकी लंबाई, ये दोनों यानी दोनों भुजा की लंबाई यहाँ दी गई है, दोनों भुजा की लंबाई यहाँ दी गई है, और हमको ये कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तीसरा प्रश्न, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको O और A की लंबाई ज्ञात करनी। त्रिज्या मालूम नहीं है तो त्रिज्या मालूम करना है, और OP बराबर 9 सेंटीमीटर, AO बराबर यानी त्रिज्या ये मालूम नहीं है, इसको मालूम करना है। OP लंब है AB पर, रेख AP बराबर 1/2 गुणे रेख AB, AP बराबर 1/2 गुणे रेख AB, यानी जितना AB है उसका 1/2 ये होगा AP। तो अगर इसको करेंगे आधा हो जाएगा, तो इसको करिए तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी इसका आधा ये 12 सेंटीमीटर। AP की लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर, यानी हमको इस भुजा की लंबाई मालूम है, इस भुजा की लंबाई है, तो हमको इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। समकोण त्रिभुज APO में, कौन सा APO में समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में यम कोण P बराबर 90 अंश, यानी ये जो कोण P है वो 90 अंश होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार AO का वर्ग AP का वर्ग धन OP का वर्ग के बराबर होगा 12 का वर्ग धन 9 का वर्ग। 12 का वर्ग किया 144, 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ दिया 225, 225 का वर्गमूल, यानी AO बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, किसी वृत्त का केंद्र C तथा उसकी त्रिज्या 10 है, केंद्र का नाम C लिखेंगे, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो वह जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी। मानी इसमें हमको त्रिज्या दी गई है, मानी यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई दी गई है। सपोज उस वृत्त में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये लंबाई हमको दी गई है, क्या दिया है AC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई हमको दी गई है AC, ये वाली AC बराबर 10 सेंटीमीटर, और AB दी गई है AB बराबर AB यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तब 6 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई हमें जीवा की और केंद्र से कितनी दूरी है वो देखना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमने पहले ही वृत्त के गुणधर्म को हमने सीखा था। अब रेख सवाल को हल करेंगे तो रेख AP बराबर 1/2 गुणे रेख AB बराबर 1/2 गुणे 12, AP बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 में लिख लिया। तो समकोण त्रिभुज APC ये समकोण त्रिभुज APC में AP का वर्ग धन PC का वर्ग,
AP की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और PC की लंबाई कितनी है 10। अब यहाँ पे AC की लंबाई दी गई है तो AC की लंबाई यहाँ 10 दी गई है, यानी जो त्रिभुज का जो कर्ण है उसकी लंबाई दी गई है हमको एक दूसरे भुजा की, तो कर्ण के वर्ग में से इस भुजा के वर्ग को घटा देंगे। तो 10 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग, तो 10 का वर्ग किया 10 दाम 100 और 6 का वर्ग 6 छक 36, 6 छक 36, तो 100 में 36 घटा 64, अब 64 का वर्गमूल यानी PC का वर्ग करेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। PC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये PC हो गया, ये PC 8 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा की बीच की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरह से उत्तर ये प्राप्त हुआ और हमारा प्रश्न संग्रह 17.1 का यह प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।